जैन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में दोस्तों बायोलॉजी क्लास 12th का दोस्तों 2024 के दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन दोस्तों कवर किए हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में दोस्तों पेपर को हम बिल्कुल 100% बता रहे हैं। 70 में 70 दोस्तों जो नंबर होते हैं दोस्तों पूरा दोस्तों इसकी तैयारी कराने वाले हैं, आपका पक्का इसमें करा देंगे। 29 फरवरी को दोस्तों बिल्कुल 100% सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। इसकी दोस्तों प्रिपरेशन बिल्कुल जरूर से जरूर करके जाना, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, हम देर ना करते हुए एक एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। बिल्कुल सबसे दोस्तों पहले आप सबको वहां पे देखने को मिलेगा नोट में करके पेपर में क्या लिखा रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, जैसा कि दोस्तों आप सबको पता भी है, ठीक है। और निर्देश में लिखा होगा कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरे पॉइंट में निर्देश के दोस्तों लिखा होगा आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा यानी फिगर के साथ भी आपको क्या करना होगा, बताना होगा, ठीक है। जिसमें आवश्यकता पड़ेगी उस कुम में दोस्तों आपको फिगर बनाना पड़ेगा। अब यहां पे कह रहा प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी सारे क्वेश्चन के जो अंक हैं उसके सम्मुख दिया होता है। तो ये पेपर में आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है और आप सब मॉडल पेपर को सॉल्व करके दोस्तों बिल्कुल जान भी चुके होंगे। चलो प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो दोस्तों आप सबके पेपर में बिल्कुल एक एक नंबर में आते हैं। चलो हम इसको बताते हैं प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन, और अपनी दोस्तों तैयारी का परख भी साथ ही साथ करते चलना, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों सभी प्रश्न सभी जो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों बहुविकल्पीय होंगे। उत्तर पुस्तिका के दोस्तों अपना लिखना होता है। ये दोस्तों ऐसा लिख के आता है कि सभी विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन को। ये दोस्तों यहाँ देखिएगा शुरुआत की। अब यहाँ प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। आभासी मतलब दोस्तों यहाँ पे सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अखरोट हो गया, आम हो गया, इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर आम होगा इसका राइट आंसर। तो हाँ प्यारे बच्चों इसका आम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे ख नंबर, यहाँ पे प्यारे बच्चों ख नंबर में ऑप्शन दोस्तों दिया गया है 4। पहला दोस्तों क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है क्या कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु आरंभक प्रकूट है। क्या है दोस्तों, AUG है या UAG है या दोस्तों UGA है या UAA है, क्या है इसका राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों सभी बच्चे कहेंगे कि हमारा UGA है। क्या है, UAG। क्या प्यारे बच्चों, UAG, यानी आपका सेकेंड ही ऑप्शन सही हो जाने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण जिसे दोस्तों जैव विघटित प्रदूषक है वो दोस्तों, इसका दोस्तों पहला ऑप्शन है इसका प्लास्टिक, या दोस्तों आपका सेकेंड ऑप्शन एस्बेस्टॉस, या दोस्तों वाहित मल होता है, या दोस्तों ई कचरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहित मल, ठीक है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है, कहां पर स्थित है बताइएगा। प्रयागराज में है, लखनऊ में है, या वाराणसी में है, या लखीमपुर खीरी में। 4 ऑप्शन आपके सामने इसी तरह का आएगा। तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाने वाला है, यानी घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो है हमारा लखनऊ में स्थित है। अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और आप सब दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों निश्चित उत्तरी प्रश्न, जिसे दोस्तों आपका दोस्तों 1 से 2 नंबर में आते हैं, हमेशा आते हैं दोस्तों 1 नंबर में, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यहाँ दोस्तों कह रहा है टेपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है, जरूर आपसे दोस्तों यह पूछा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। इस परत की कोशिकाएं विकसित होते परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। यह परागकणों के बाह्य चोल के निर्माण में ही सहायता करती हैं, मतलब उसके निर्माण में भी दोस्तों क्या करती हैं, यह सहायता करती हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ख नंबर, ठीक है। निश्चित उत्तरी का ख नंबर में देखिएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों मंडल के मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, मतलब बताइएगा मंडल ने कितना किया था, वो कितने जोड़े पौधों का विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो आप कहेंगे सर कि 7 विपरीत लक्षणों का, कितने 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपका ग नंबर, किस पैथोजन के कारण हाथी पांव, जिसे दोस्तों आप सब बहुत देखे होंगे, बहुत मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, जिसे हाथी पांव बोलते हैं दोस्तों, एलिफेंटिएसिस रोग होता है। यह पैथोजन किससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या आप सब बताएंगे कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। क्या, फाइलेरिया कृमि
बुचेरिया, ठीक है, बहुत ही दोस्तों अटपट इसका नाम है, थोड़ा सा अजीब नाम है, देखिएगा। बैक्टोफ्टी हाथी पाँव उत्पन्न करता है। यह फाइलम दोस्तों यहाँ पे देखिएगा निमेटोटा से संबंधित है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों डीएनए और आरएनए, ठीक है, यहाँ पे आरएनए होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है, आरएनए। यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या अंतर है आपको दोस्तों बताना होगा। चलो यहाँ प्यारे बच्चों ये दोस्तों डीएनए और आरएनए जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, पुनरावृत्त है, उसको दोस्तों बिल्कुल पुनरावृत्त को दर्शाती है। ये प्यारे बच्चों आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा निकेत को परिभाषित कीजिएगा। आंसर इसका प्यारे बच्चों देखिएगा भूमिका जिसका एक जाति निर्वहन करती है वो दोस्तों पारिस्थितिकी निकेतन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी निकेतन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि आईवीएफ और जीआईएफटी का पूरा नाम लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों आइए आईवीएफ का देखिएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये दोस्तों पात्र निषेचन जिसे हम जानते हैं। और दोस्तों जीआईएफटी इसका दोस्तों क्या होगा? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों आपका इसका दोस्तों पीडीएफ हम आपको बता दें कि आप सबको दोस्तों अपने टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम के दोस्तों लिंक, वहाँ पे जाके आप सब दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आइए इसका देखिएगा, इसका टिप्पणी बहुत ही दोस्तों सटीक यहाँ बताया गया है। देखिएगा प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना भ्रूण का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? असंगजनन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट आपका टर्नल एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आप सबसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आप सब आंसर बताएंगे कि टर्नल सिंड्रोम में 45, जिसमें 22 जोड़े, ठीक है, प्लस एक्सो, ठीक है। उसमें दोस्तों आपका क्लाइनफेल्टर वो 47 होता है, जिसमें 22 जोड़े होते हैं, और दोस्तों XXY होता है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों आप सब बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं, ठीक है। एल्कोहल का दोस्तों दुरुपयोग करने पर क्या कुप्रभाव हैं, इसका दोस्तों आपसे आंसर मांग रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर देखिएगा। एल्कोहल दुरुपयोग के विघटनकारी एवं जीव धमकी देने वाली समस्या है, जीवन धमकी देने वाली समस्या है, समझ रहे हो? बिल्कुल एल्कोहल का कभी सेवन मत करना, और नशे में चलने, बर्बरता, हिंसक व्यवहार आदि जैसी समस्याओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर कोई समझता है कि सभी शराब संबंधित समस्याएं खतरनाक होती हैं, जैसे कि आप सब देखते होंगे आसपास के बहुत लोग ऐसे पी के बहुत सारी समस्या खड़ी कर देते हैं। देखिएगा यहाँ प्यारे बच्चों नेक्स्ट, जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या आशय है? जरा बताइएगा क्या आशय है? आप सब तैयार किए हैं? ये आपका तैयार है? एग्जाम में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? तैयार करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल करके जाना। यहाँ देखिएगा वे क्षेत्र जहाँ जातीय समृद्धता बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है, साथ ही इन पर पारिस्थितिकी संकट प्रबल रहे होते हैं, ये क्या होते हैं? जातीय अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती हैं, हॉट स्पॉट कहलाते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट इसका बिल्कुल आप सब तैयार करके जाइएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों निश्चित उत्तरी के बाद लघु उत्तरी प्रश्न। क्या? लघु उत्तरी प्रश्न जो दोस्तों आपका 3-3 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ दोस्तों परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। चलो यहाँ पे देखिएगा परागण के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं स्वपरागण और परपरागण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करेंगे स्वपरागण पर। देखिए प्यारे बच्चों स्वपरागण पर देखिएगा किसी मनुष्य के परागकोश के किसी पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिका अथवा उसी पौधों पर स्थित अन्य पुष्प के वर्तिका तक स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। यह स्वयुग्म उसी पुष्प के परागण द्वारा, समझ रहे हो ना? हाँ, अथवा सजातीय, ध्यान दीजिएगा, सजात पुष्पी परागण अर्थात उसी पौधों पर स्थित किसी अन्य पुष्प के परागकण द्वारा हो सकता है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसका सेकेंड पॉइंट देखिएगा। पुष्प द्विलिंगी होता है, ये सभी बच्चों को पता है। जब एक लिंगी पुष्प होते हैं तो नर व मादा
पुष्प एक ही नर पौधे पर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा नर और मादा जननांग एक पौधा साथ परिपक्व होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा प्रोटीन पुष्कर व स्त्री केसर पुष्प में इस नर प्रकार स्थित होता है कि परागण आसानी से क्या हो वर्तिका पर गिर जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा अपना लास्ट पॉइंट इसका, पुष्प प्रायः क्या होते हैं सुगंध रहित, अनाकर्षक, छोटे तथा मकरंद रहित होते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसका दोस्तों पर परागण। ठीक है, इसकी दोस्तों बात करते हैं पर परागण क्या होता है। इसका दोस्तों पहला पॉइंट देखिएगा, किसी पुष्प के पराग कणों का उसी न प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित फूल के वर्तिकाग्र तथा तक स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। ठीक है, और इसका सेकेंड पॉइंट देखिएगा, पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी तथा डोनर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, मतलब हो भी सकते हैं होते भी हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तीसरा नंबर, पुष्प के नर व मादा जननांग अलग अलग समय पर क्या होते हैं परिपक्व होते हैं। अब हम बात करेंगे चौथा पॉइंट, नर और मादा भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं पहुंच सके, इस प्रकार वो क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं। अब बात करेंगे अगला, पुष्प प्रायः क्या होते हैं वायु परागित पुष्प को छोड़कर सुगंधयुक्त, आकर्षक, बड़े अथवा अति छोटे हैं तो सूक्ष्म में समूह में तथा मकरंद युक्त होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ख नंबर दिखेगा, प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा हमेशा पूछा जाता है। ये देखिएगा क्वेश्चन, अपरा देखिएगा आंसर क्या होगा, अपरा गर्भ में स्थित भ्रूण व मात्र ऊतक के बीच का अस्थायी अंतरंग शारीरिक संरचनात्मक व आइक्रीम, ठीक है आक्रिय यहाँ पे कार्यकीय लिखा हुआ है। ठीक है, कार्यकीय संबंध जो भ्रूण को जीवन संबंधित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, यानी उसके स्वास्थ्य की जो रक्षा करता है तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करता है, अपरा कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो भी आप बिल्कुल देख लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों क्या है, और उसके बाद प्यारे बच्चों अपरा के कार्य भी हम आपको बताएंगे। देखिएगा इसका पहला पॉइंट क्या है, शरीर की यह एकमात्र ऐसी संरचना है जो दो प्राणियों के ऊतकों से क्या होता है मिलकर बना होता है। बात करेंगे नेक्स्ट इसका पॉइंट, मनुष्य के तस्तरी के आकार पर अपरा क्या होता है हीमोकोरियर अपरा कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, इस अपरा में भ्रूण की कोरियोनिक विलाई सभी मात्र ऊतकों पर क्या होता है पाचन कर लेती है और माँ के रक्त के साथ क्या होता है संपर्क करती है। ठीक है, अब अपरा के हम कार्य भी बताएंगे आपको, अपरा के क्या कार्य हैं। देखिएगा अपरा विकसित होते भ्रूण को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, अपरा उत्सर्जन में भी सहायक और इसी के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में क्या होता है चले जाते हैं। अब यहाँ देखिएगा अपना लास्ट थर्ड, अपरा चयनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करता है। यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थ जैसे पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, प्रतिरक्षी आदि को क्या करता है भ्रूण के रुधिर में प्रवेश कर देता है, किंतु हानिकारक पदार्थ जटिल व प्लाज्मा प्रोटीन को क्या करता है भ्रूण के में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, लेकिन विषाणु आदि रोगजनक अपरा द्वारा भ्रूण में क्या होते हैं पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट अपना ग नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, अपूर्ण प्रभाविता में दो तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण कराने पर F पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होते हैं। प्रभाविता में दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में जीव रूप
जीन रूप तथा दृश्य रूप अनुपात में कितने होते हैं? 1:2:1 होते हैं। ठीक है, सप्रभाविता के अनुपात 1:1 रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट अपना घ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 3 नंबर में आएगा। जैव विविधता का महत्व समझाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी देखिए प्यारे बच्चों, जैव विविधता एक व्यापक संदर्भों वाला शब्द है जिसमें प्रजाति विविधता के साथ साथ आनुवंशिक विविधता साथ साथ पारिस्थितिकी विविधता को भी क्या करता है? शामिल किया गया है। साथ ही साथ जीवों की विविधता के सभी प्रतिमान, चाहे वह अन्य जीव हो या घरेलूकृत जीव, सभी जीव विविधता के अंग हैं। अन्य जीव वे जंतु या पौधे हैं जो घरेलूकृत नहीं हैं। अतः कहा जा सकता है कि अन्य जीव जैव विविधता का ही एक भाग है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे इसका ए, देखिएगा। अब इसमें प्यारे बच्चों आप सबको औषधीय मूल्य क्या होता है देखिएगा। रोगों के उपचार में दी जाने वाली अधिकांश औषधियाँ मूल रूप से पौधों से क्या की जाती हैं? प्राप्त की जाती हैं। वैश्विक स्तर पर यानी दोस्तों वर्ल्ड के लेवल पे यदि हम बात करें तो दोस्तों 25,000 पादप प्रजातियों का उपयोग विभिन्न देशों में विभिन्न परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, यानी अपना इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसका दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दोस्तों देखिएगा, औद्योगिक महत्व टिम्बर, पेपर, पल्प, ठीक है, टेनिन और दोस्तों डाई, रेजिन, ठीक है, और इत्र, सुगंधित, रबड़, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, बीवैक्स और दोस्तों शहद हो गया आदि को दोस्तों जैव विविधता का ही एक अंग बोला जाता है या एक ही अंग है। समझ रहे हो? अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अपना यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट। अब यहाँ दोस्तों बी, दोस्तों थोड़ा क्रम ऊपर नीचे हो गया है बी और सी का। देखिएगा यहाँ पे कृषि महत्व, जैव विविधता से प्राप्त खाद्य पदार्थों की सूची भी बहुत लंबी है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, दलहन, तेलीय बीज या दोस्तों फल हो गया, तरकारियाँ हो गई जिसे दोस्तों आप सब सब्जी के नाम से जानते हो, हरी सब्जी जो होती है, आज जैसे जैव विविधता के क्या होते हैं? ही प्राप्त होते हैं। आज भी दोस्तों क्या होते हैं? जैव विविधता से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों 5वां नंबर, 5वें का क। देखिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, देखिएगा जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिएगा। आंसर प्यारे बच्चों देखिएगा इसका, जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख रूप से 2 विधियां हैं। कितने? 2। पहले की बात करेंगे स्वस्थाने संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। स्वस्थाने संरक्षण के अंतर्गत निम्न विधियां हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा दोस्तों जैव मंडल आगार। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला दोस्तों पर्वतीय उपवन एवं झीलें होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका समुदाय एवं संरक्षण आगार। ठीक है, अब इसका दोस्तों सेकंड पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट तो दोस्तों हो गया, सेकंड पॉइंट देखिएगा। सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, बाह्य स्थानीय संरक्षण दोस्तों इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न विधियां शामिल हैं। कौन सा? जैसे चिड़ियाघर हो गया। चिड़ियाघर में दोस्तों जो जीव जंतु होते हैं उसको क्या होते हैं? सावधानीपूर्वक बहुत ही दोस्तों आराम से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा। अब अगला हो गया वनस्पति खाद्यान्न, ये भी दोस्तों स्थानांतरित हो जाता है। जीन बैंक ये भी दोस्तों होता है आपका। बीज बैंक ये भी दोस्तों आपका स्थानांतरित आराम से हो जाता है सावधानीपूर्वक। देखिएगा यहाँ पे निम्न तापीय संरक्षण, ठीक है, ये भी दोस्तों आराम से हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ दोस्तों अगला ख नंबर, जैव औद्योगिक, क्या? जैव प्रौद्योगिक का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जैव औद्योगिक व वैक्सीन उत्पादन योगदान प्रभावी टीकों में 3 प्रमुख घटक होते हैं। कितने? 3 होते हैं। चलिए हम बात करते हैं इन तीनों घटक के। देखिएगा पहला है प्यारे बच्चों यहाँ पे एक एंटीजन जिसके आधार पर अनुकूल प्रतिरक्षा होती है। दूसरा देखिएगा एक प्रतिरक्षा भावना सहायक एंटीजन विशिष्ट प्रक्रिया को प्रबल करने के लिए सहज प्रतिरक्षा प्रणाली को संकेत देने के लिए, ठीक होता है।
अब देखिएगा इसका नेक्स्ट अपना थर्ड नंबर, एक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है कि एंटीजन और सहायक एक साथ क्या होते हैं, सही समय और स्थान पर क्या होते हैं, वितरित किए जाते हैं। ठीक है, जीन चिकित्सा का योगदान क्या है प्यारे बच्चों, आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिएगा पहला प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा मानव जीन का मैपिंग करना। ठीक है, मानव जीव का क्या जीन्स क्या होता है, मैपिंग करना। दूसरा दोस्तों क्या होता है, व्यक्तिगत जीन्स की दोस्तों क्या होती है, पहचान करना। और दोस्तों तीसरा है यहाँ पे अनुवांशिक रोगों का पता लगाना। ये दोस्तों इनका कार्य होता है। अब देखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंट, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंट। देखिए क्या होता है, जना जानिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा मानव इंसुलिन योगदान अग्नाशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन एक आवश्यक हार्मोन्स है दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं। इसकी मुख्य भूमिका हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रण करना, ये कार्य है इसका। इंसुलिन का कार्य जब शरीर की कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन को पचाना है, यानी इसका जो कार्य होता है दोस्तों, शरीर के कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, भरपूर भोजन को क्या करता है, पचाता है, तो शर्करा रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इसका ग नंबर देखिएगा, मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिएगा। इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर देखिएगा, मलेरिया ज्वर, ठीक है, जो बुखार होता है, ज्वर बोलते हैं उसको, प्लाज्मीडियम प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ठीक है, एनोफेलीज मच्छर इस रोग को फैलाता है। मलेरिया के प्रकार, कितने प्रकार के मलेरिया होते हैं, आइए हम यहाँ पे बताते हैं आपको। देखिएगा पहला यहाँ दोस्तों सुदम तृतीयक मलेरिया, इस ज्वर यानी इस बुखार दोस्तों, बुखार की पुनरावृत्ति यानी 48 घंटे के पश्चात होता है, यानी 48 घंटे के बाद, यदि एक बार ठीक हो गया फिर 48 घंटे के बाद हो जाने वाला है। अब यहाँ देखिएगा यह प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है। ठीक है, इसका सेकंड देखिएगा दुर्दम तृतीयक मलेरिया, इसमें दोस्तों इसमें ज्वर की उबर की पुनरावृत्ति 48 घंटे के अंतराल पर होती है। इस सेरिब्रल या दोस्तों फैल्सिपायरम मलेरिया कहते हैं। यह प्राणघातक हो सकता है। यह प्लाज्मीडियम और दोस्तों फैक्सीपायरम के कारण होता है। अब हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट थर्ड नंबर। देखिएगा थर्ड नंबर की जो मलेरिया होती है वो किस तरह का होता है, चतुर्थक मलेरिया बोला जाता है। अब देखिएगा इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 2 घंटे के अंतराल पर होती है। यह घातक नहीं होता। इसमें सब क्लिनिकल मलेरिया भी, इसे सब क्लिनिकल मलेरिया भी कहते हैं, या प्लाज्मीडियम मलेरिया द्वारा होता है। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट देखिएगा दैनिक मलेरिया या दोस्तों प्लाज्मोडियम परजीवी की एक अधिक जातियों के संक्रमण के कारण होता है। इसमें ज्वर प्रतिदिन क्या होता है, आता है, यानी बुखार हर दिन होता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव एबियो रुधिर वर्ग की वंशागत का वर्णन कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो देखो इसका आंसर प्यारे बच्चों, रुधिर वर्गों की वंशागति मानव में रुधिर वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होती है। रुधिर वर्ग की वंशागति बहुएलील का उदाहरण है। इस प्रकार की वंशागति 2 या 2 से अधिक एलियंस पर निर्भर होती है, यानी निर्भर करती हैं। ये आप सब समझिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका निम्न पर टिप्पणी, जैसे भ्रूणकोश या दोस्तों आपका हो गया विपुंसन। ठीक है, इस पे दोस्तों आप सबका हमेशा क्या होता है, टिप्पणी पूछा जाता है। 2 में से कोई दोस्तों आपका हमेशा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ दोस्तों इसका देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे भ्रूणकोश पे। यह एक अंडाकोर बहुकोशिकीय संरचना होती है। यह बीजांड काय में फंसी होती है। ठीक है, भ्रूणकोश एक पतली क्या होती है, पेक्टिन और सेलुलोज के बने यौगिक की झिल्ली से क्या होता है, ढका होता है, जो क्या होता है, क्रियाशील महाबीजाणु की भित्ति से बनती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिएगा विपुंसन द्विलिंगी पुष्प के अंदर पराग प्रस्फुटन के पहले पुष्प कलिका से चटकी की सहायता से क्या होता है, पर परागण कोश की
को अलग करने की विपुंसन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा दोस्तों जटिल वर्ड है ये सब। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों अच्छे से तैयार रखना। इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम एग्जाम पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे दोस्तों आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जाके आराम से वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। वीडियो को दोस्तों जस्ट 15 से 20 मिनट बाद मिल जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, मानव में भ्रूण प्रवर्धन में से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों निषेचित अंड के प्रौढ़ और जीव बनने की प्रक्रिया में परिवर्धन, जिसे दोस्तों विकास कहते हैं, कहा जाता है। मानव में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया में मारुला, ब्लास्टुला और दोस्तों गस्टुला राज्य प्रकट होते हैं। ठीक है, इसके समझौते में 3 जन स्तर का निर्माण होता है। इन सीमित जन स्तर से शरीर के विभिन्न अंग क्या होते हैं, निर्मित होते हैं यानी बनते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना, यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, सिकल सेल यहाँ पे कह रहा है एनीमिया, जिसे क्या कहते हैं, दात्र कोशिका रक्तता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए पूछा जाएगा दोस्तों। इसको दोस्तों आप सबको क्या करना होगा, बताना होगा। देखिए इसका आंसर प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत बीमारी जो लाल रक्त कोशिकाओं को कठोर सिकल आकार देने के कारण नष्ट कर देता है। इस रोग को विशेषता क्रोनिल, ठीक है, एनीमिया, जिसे दोस्तों देखिएगा ब्रैकेट में थकन और दोस्तों पीली त्वचा या दोस्तों सांस की तकलीफ, ये सब में दिक्कत होती है। तब दोस्तों इसके कारण ही होता है। कई लक्षणों के साथ साथ दोस्तों यह संक्रमण पीलिया या दोस्तों आँखों की अन्य समस्याओं, देरी से विकास और पेट हड्डियां में गंभीर दर्द, एपिसोडिक संकट के लिए दोस्तों क्या होती है, संवेदनशील होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इसका पॉइंट। देखिए घ नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बायोगैस से उत्पन्न सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन कीजिएगा। प्यारे बच्चों आइएगा, इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। बायोगैस या गोबर गैस दोस्तों जिसे हम कहते हैं, गैस या कई गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जैसे CO2, H2S या दोस्तों आपका CH हो गया। अब देखिएगा इसमें सबसे अधिक मात्रा में मीथेन होता है, जो कि दोस्तों यह क्या होता है, अवायवी जीवाणुओं द्वारा अवायवी वातावरण में दोस्तों मेथेनोजन जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ मेथेनोबैक्टीरिया इसमें से एक है। इसे गोबर गैस संयंत्र में तैयार किया जाता है। इसके लिए गोबर की ही दोस्तों क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस का उपयोग ईंधन तथा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये सभी बच्चे जानते हैं। उपयोग के लिए दोस्तों उपयोग की गई जितने भी दोस्तों गोबर होते हैं, ठीक है, उसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी कर लिया जाता है। बाद में दोस्तों उसका जैव उर्वरक के रूप में भी कर लिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों विस्तृत उत्तरी प्रश्न की हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों आखिरी दोस्तों पड़ाव में चल रहे हैं। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है प्यारे बच्चों। इसका दोस्तों आपका आंसर इसका दोस्तों लंबा है थोड़ा सा, ये देखिएगा। इसको दोस्तों आराम से साथ तैयार रखिएगा, वीडियो को दोस्तों रोक के आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, इसका PDF फिलहाल हम आपको दोस्तों दे देंगे। ठीक है, इसको दोस्तों बिल्कुल आप सब करिएगा। यहाँ आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA और DNA में दोस्तों तकनीकी पर दोस्तों इसका क्या करना है, आपको दोस्तों बिल्कुल निबंध लिखना है। हमेशा दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, RDNA हमेशा दोस्तों पूछा जाता है। इसको दोस्तों आप सब क्या करिएगा, तैयार करिएगा। आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोस्तों इसका सारा आंसर हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों इसका PDF पाने के लिए अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का दोस्तों इसी वीडियो के दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, या दोस्तों आप सब सर्च करिएगा एग्जाम रोड टेलीग्राम पे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को दिल के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।